1.6, 1.7 तीन थ्योरम है। तो हम पहले 1.5 थ्योरम को देखते हैं, ठीक है। लेट x बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट्स। इन्हें बोला है x कोई भी रैशनल नंबर है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेट्स है। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट में क्या होता है, टर्मिनेट में क्या होता है कि रिमाइंडर हमारा 0 आएगा और नॉन टर्मिनेट्स में रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आएगा, यानी डिवाइड आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मतलब जो x रैशनल नंबर था और उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट्स था उसको हम फिर किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, p अपॉन q फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। यहाँ पे p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। फिर एंड देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m, मतलब 2 और 5 ही फैक्टर मिलेंगे नीचे अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, टर्मिनेट्स हुआ, ये ध्यान रखना, ठीक है। और वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ये जो पावर्स होंगी ये हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव मिलेंगी, आपको नेगेटिव नहीं मिलेंगी, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3/8 लिखा मैंने, ठीक है, 3/8। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट x बी ए रैशनल नंबर, मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया, वेयर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट्स, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट्स है, क्योंकि इसका डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यानी इसका रिमाइंडर है वो 0 आएगा, देखो डिवाइड करते रहेंगे, 8 3 जा 24, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे स्टार्टिंग में, कितना बचा 6, फिर 0, फिर किस पे जाएगा, 8 7 जा 56, 4 बच गया, यानी 8 5 जा 40, ठीक है। तो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन क्या है इसका, 0.375 क्या है, टर्मिनेट्स आया, नॉन टर्मिनेट्स नहीं आया, ठीक है। तो देखिए यानी 3/8 है वो एक रैशनल नंबर है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेट्स है। अब इसने क्या बताया, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, देखो p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम, देखिए 3 और 8 क्या है, को प्राइम है। को प्राइम इट मीन्स दैट इन दोनों नंबर्स का p और q का जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, वही को प्राइम नंबर्स होगा। देखो इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने करवाया था कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं भाई, जिनका एलसीएम 1 आए। तो देखो 3 और 8 का एलसीएम क्या आ रहा है, 1, ठीक है। अब आगे देखिए, एंड द फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m, देखिए ध्यान से, अब q के फैक्टराइजेशन करें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ध्यान से देखिए 3 अपॉन, यानी ये जो q है इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m। तो देखिए 2 कितनी बार रिपीट हो गया, 3 बार, 2 रेज़ टू पावर 3, और देखो 5 कोई फैक्टर नहीं है तो 5 की पावर हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। क्या लगा सकते हैं, 0, क्योंकि 2 की पावर 3, देखो किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, एक्सेप्ट 0/0 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए हमने जो डिनोमिनेटर था उसको 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो थ्योरम है इसने हमें क्या रिजल्ट दिया कि अगर x कोई भी रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है तो डेफिनेटली उस नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और p और q हमेशा ही क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, और q को जो फैक्टराइजेशन होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। यह हमें थ्योरम 1.5 ने रिजल्ट दिया और मैंने एग्जांपल से क्लियर भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम 1.6 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए थ्योरम 1.6, थ्योरम 1.6 क्या है, थ्योरम 1.5 का जस्ट उसका कन्वर्स है, ठीक है। उसमें तो मैं क्या दे रखा था कि x कोई रैशनल नंबर था और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो क्या था, टर्मिनेट्स था, ठीक है। तो उसने क्या बताया, देन वी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, एंड फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर n एंड into 5 रेज़ टू पावर m, where n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स।
ये रिजल्ट्स हमें किसने दिया था, थ्योरम 1.5 ने। क्या जब x कोई रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो, तब हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे x को, p/q फॉर्म में। और q के जो फैक्टराइजेशन होंगे वो 2n × 5m में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब जस्ट उसका उल्टा देखिए आप, क्या जो रिजल्ट हमें मिला था थ्योरम 1.5 से वो हमने क्या यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखिए x = p/q, यानी कोई x है, कोई x और वो क्या है कि रैशनल नंबर है, उसको हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, p/q फॉर्म में। और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किसके, q के, किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में n m और क्या है यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच टर्मिनेट्स, तब हमारा जो x होगा वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, टर्मिनेट्स फॉर्म में होगा, ठीक है। एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, मैंने जैसे 3/8 ले लिया, वही एग्जांपल सेम। तो देखिए ध्यान से, x है ये, x वो किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है और एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसके, q के, यानी 8 के, वो किस फॉर्म में है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 देखो इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 5⁻0। तो देखो हमने जो x था उसको p/q फॉर्म में लिखा और q को फैक्टराइज किया 2n × 5m की फॉर्म में। m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तब देखिए ये जो एक्सप्रेशन हुआ, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या लिखा जाएगा डायरेक्टली, यानी टर्मिनेट्स। क्या होगा, टर्मिनेट्स। जब एक्सरसाइज करेंगे ना तब ध्यान रखना इस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या हमें p/q फॉर्म में नंबर्स मिलेगा, ठीक है, तब हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अगर उसके डिनोमिनेटर जो है नंबर यानी q, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2n × 5m की फॉर्म में आए तो ही वो नंबर्स क्या बोला जाएगा, टर्मिनेट्स, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट्स, ठीक है। ध्यान रखना इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे हम, ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 में। दिस इज थ्योरम 1.6। नाउ थ्योरम 1.7। अब देखिए थ्योरम 1.7 जो है उसमें थ्योरम 1.6 का ही रिजल्ट है। देखिए ध्यान से, क्या भाई, x = p/q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form of 2n × 5m, where n and m are known। देखिए थ्योरम 1.7 जो है वो x = p/q be a rational number, ठीक है। जो x है वो p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, ये एक रैशनल नंबर है। such that the prime factorization of q is not of the form of 2n × 5m। थ्योरम 1.6 ने क्या बताया था कि भी p/q फॉर्म में एक रैशनल नंबर है और प्राइम फैक्टराइजेशन जो q के हैं वो इस फॉर्म में थे, तब वो जो रिजल्ट दे रहा था हमें वो क्या दे रहा था, टर्मिनेटिंग दे रहा था, है ना। लेकिन इसने बोला q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2n × 5m में नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे कि जो x जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यानी जैसे कि मैं ये कहूँ 3/7 है, 3/7। अब 7 के प्राइम फैक्टराइजेशन की तो क्या आया, 3/7। तो ध्यान से देखिए ये जो q है, q वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं है, 2n × 5m की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए 3/7 कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो ध्यान रखना जो q है यानी डिनोमिनेटर जो है सब उस पर बात चलेगी। अगर ये डिनोमिनेटर जो है p/q फॉर्म में जो रैशनल नंबर लिख रखा है, अगर इसके फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में लिखे जाएं, 2n × 5m, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ ऑफ देम, देन द नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग।